आप सबको नमस्कार। मैं विक्रम आज एक और नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। एक और नई जानकारी आपके बीच में लेकर हाजिर हूँ। जी हाँ, यह चैनल आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे जितने भी वीडियो हम डाल रहे हैं उन सब की वजह से आपका बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत स्नेह मिल रहा है। उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। जो हमारे साथ नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं, नए लोग जुड़ रहे हैं, उनका भी स्वागत करता हूँ। और जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अभी तक हमने जो विस्तारित जो विषय करवाए हैं पूरे विस्तार पूर्वक करवाए हैं। तो आज मैं जो हमारे साथ नए मेंबर जुड़ रहे हैं, जो संगीत सीखना चाहते हैं या संगीत के बारे में ज्ञान प्राप्ति चाहते हैं, और आपको बता दूं हमारे चैनल से जो लोग संगीत सीख रहे हैं स्कूल लेवल से लेकर कॉलेज लेवल तक और कॉलेज लेवल से लेकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, अपनी जॉब के लिए या कोई भी डिग्री म्यूजिक संबंधी करने के लिए, उन सबको इस चैनल से बहुत सारा फायदा होने वाला है। इसलिए जितना हो सके इस चैनल को शेयर कीजिए, हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा। आज हम आपके सामने लेकर हाजिर हैं एक और नई जानकारी। चलिए देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे अगले कदम की ओर। जी हाँ, आज मैं आपके समक्ष लेकर हाजिर हूँ। जो हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं उन सबको तो पता है कि संगीत क्या होता है। आज हम संक्षिप्त रूप से संगीत के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे, ताकि जो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस चैनल के साथ जुड़ रहे हैं, तो और जो नए जुड़ रहे हैं वो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको फ़ायदा हो सके। आज हम बात करने जा रहे हैं संक्षिप्त संगीत के बारे में। वैसे हमने विस्तार पूर्वक सारी जानकारियाँ दे दी हैं, लेकिन फिर से आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए छोटी छोटी जानकारी। तो आज हम बात करते हैं पहले संगीत की, कि संगीत क्या होता है। जी हाँ, सम का मतलब सुंदर, गीत का अर्थ गान, अर्थात सुंदर गाना ही संगीत है। यानी कि अर्थात जो गीत सुनने में मधुर लगे, अच्छा लगे, आम व्यक्ति की ज्ञान के अनुसार वही संगीत है। जी हाँ, हम 5 मिनट 7 मिनट संगीत सुन लेते हैं, गाना सुन लेते हैं, हमारा मन कितना प्रभावित होता है, कितना आकर्षित होता है। हमारा जैसा मूड हो, जैसा मन हो, उस प्रकार के गीत आपके लिए रचे गए ताकि आपके अकॉर्डिंग संगीत ढल सके। और आज तो चिकित्सा के क्षेत्र में भी संगीत का बहुत बड़ा योगदान है। जी हाँ, बहुत बड़े यूरोपीय देशों में संगीत पद्धति से बहुत सारे हार्ट पेशेंट्स के इलाज किए जा रहे हैं। संगीत एक ऐसा दर्पण है जो व्यक्ति की रूह तक पहुंचा देता है। संगीत के बिना संसार ही अधूरा है। अगर संगीत जीवन में ना होता तो हमारा जीवन अर्थहीन होता। जी हाँ, उसका कोई उद्देश्य ही नहीं होता, कोई मतलब ही नहीं होता। हम थक जाते हैं, हम उदास हो जाते हैं, तो संगीत ही एक ऐसा जरिया है जो हमें उत्साहित करता है। जन्म से मृत्यु तक संगीत हमारे साथ है। संगीत 2 शब्दों के मेल से बना है, सम अर्थात गीत। सुंदर गाना ही संगीत है। और संगीत की दृष्टि से और व्याकरण की दृष्टि से तो यही है
और वैसे हम बात करें कि संगीत क्या है, तो इसकी परिभाषा हम यूं दे सकते हैं कि गायन, वादन तथा नृत्य, इन तीनों कलाओं का समावेश को हम संगीत कहते हैं। जब तीनों कलाएं आपस में मिल जाती हैं तो एक पूरा संगीत, पूर्ण संगीत बन जाता है। आप एक चीज सपोज कीजिए, अगर गायन चल रहा हो, उसके साथ वादन ना हो तो भी हमें इतना आनंद नहीं आता है। अगर सिर्फ वादन बज रहा हो और उसके साथ कोई गाना रहा हो तब भी मजा नहीं आता है। और खाली नृत्य की मुद्रा व्यक्ति बिना संगीत के कर रहा हो तो व्यक्ति तो उसको पागल ही समझेंगे कि तो पागल है। अगर वही मुद्रा वो संगीत के साथ मिलकर करता है तो सोचिए संगीत का कितना रस आता है। आप देखते होंगे, नृत्य देखते होंगे, डांस देखते होंगे कि ताल की थमक पर कैसे नृत्य होता है, कैसे लोग झूम उठते हैं संगीत को सुनकर। शादियों में, विवाहों में आप जाते हैं, देखते होंगे कि डीजे पर जब संगीत बजता है या ऑर्केस्ट्रा पर जब संगीत बजता है तो हमारे कदम खुद ब खुद डांस के लिए उत्साहित हो जाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि संगीत का अपना एक विशेष महत्व माना जाता है। गायन के बिना वादन, वादन के बिना नृत्य अधूरे हैं। इनमें जो है गायन प्रधान होता है। जी हाँ, वादन और नृत्य जो है वो गायन से जुड़े होते हैं। तो इसलिए संगीत में जो प्रधान है वह गायन शैली मानी जाती है। और इन तीनों का संबंध शरीर के अंगों की तरह है। जिस प्रकार विभिन्न अंगों से एक शरीर बनता है, उसी प्रकार से विभिन्न श्रेणियों से एक संगीत बनता है। संगीत दो प्रकार का होता है। जी हाँ, सुगम संगीत, लाइट म्यूजिक या भाव संगीत भी कहते हैं इसको। और सेकंड होता है, दूसरा होता है शास्त्रीय संगीत यानी कि क्लासिकल म्यूजिक। तो सुगम संगीत क्या होता है और शास्त्रीय संगीत क्या होता है, ऊपर मैंने पिछले हमारे जो वीडियो है उनमें विस्तृत जानकारी है, लेकिन मैं यहाँ आपको संक्षिप्त में बताता हूँ। सुगम संगीत वह होता है जो शास्त्र पर आधारित नहीं होता। इसका झुकाव जो है जन मनोरंजन की ओर अधिक होता है। इसे आम व्यक्ति सुनता है, गाता है, बजाता है। जी हाँ, और इससे हमारे मन का मनोरंजन होता है। सुगम संगीत होता है, किसी नियमों में बंधा हुआ नहीं होता है। दूसरी बात करते हैं शास्त्रीय संगीत की। शास्त्र संगीत, जी हाँ, नाम से भी स्पष्ट हो रहा है कि शास्त्र पर आधारित संगीत। इसमें शास्त्र पर आधारित संगीत होता है और ये नियमों से बंधा होता है। इसमें राग, ख्याल राग, ध्रुपद, धमार, इस तरह की शैलियाँ आ जाती हैं। जो संगीत के विद्यार्थी जो संगीत सीखते हैं उन सबको इसके बारे में बेखूबी विदित है। अगर आम व्यक्ति उस संगीत को सुनता है तो सोचेगा अपने क्या आ करते रहते हैं लोग, लेकिन उसके पीछे एक विशेष मेहनत होती है। जिसने शास्त्रीय संगीत सीख लिया, सोचिए उसने सब कुछ पा लिया। जी हाँ, शास्त्रीय संगीत जिसने सीख लिया उसने सब कुछ पा लिया, ये बात सच है। वह अपने सुगम संगीत में भी निपुण है और हर संगीत में निपुण है। तो इसलिए शास्त्रीय संगीत सीखना विद्यार्थियों के लिए बहुत आवश्यक होता है। आम व्यक्ति के लिए तो ठीक है, सुन लिया, आनंद प्राप्त कर लिया। और जो संगीत सीख रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए जानना बहुत जरूरी है कि सुगम संगीत क्या है, शास्त्रीय संगीत क्या है। और फिर उसके बाद शास्त्रीय संगीत के भी दो भाग बांटे गए। जी हाँ, थ्योरिकल और प्रैक्टिकल। थ्योरिकल में जो है पूरी की पूरी जो स्वर विधि है, स्वर लिपि है, जो गायकी है, उसको हम लिखित रूप में रख सकते हैं। भातखंडे विष्णु दिगंबर जो भातखंडे पद्धति है उसके अनुसार। जी हाँ, और उसके बाद हम उसको सालों साल पद्धति को रख सकते हैं लिखित रूप में। एज इट हम उसको गा भी सकते हैं। और इसमें समय, ताल, जाति, स्वर, ये सारी चीजें इनमें निश्चित होती हैं शास्त्रीय संगीत के अंदर। तो आपको समझ में आ गया होगा इतना ही कि सुगम संगीत और शास्त्रीय संगीत में क्या अंतर है। उसके बाद फिर बात करते हैं हम संगीत में स्वर। जी हाँ, बिना स्वर के संगीत तो अधूरा ही होगा। और कमाल की बात देखिए, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 12 स्वर यानी 12 स्वर जो है
वो माने गए हैं। 22 श्रुतियों में से चुने गए 12 स्वरों के समुदाय को ही स्वर कहते हैं। ठीक है, 22 श्रुतियां होती हैं। और श्रुतियां क्या होती हैं? श्रुतियां वह संगीत उपयोगी ध्वनि है जिसको हम सुन सकें, समझ सकें, पहचान सकें, वह होती हैं श्रुतियां। और उनमें से 12 स्वर समुदाय को ही हम स्वर कहते हैं। तो आपको कहेंगे कि लोगों ने अक्सर सुना है सारेगामा पाधा नहीं, सिर्फ यही जो है स्वर होते हैं। बिल्कुल ठीक, यही स्वर होते हैं, ये हम भी मानते हैं। लेकिन इन स्वरों के भी भेद किए गए हैं। जी हाँ, इनके 3 भेद किए गए हैं। पहला है शुद्ध स्वर, और मैं आपको बजा के दिखाता हूँ शुद्ध स्वर क्या होता है, सुनिएगा जरा। सारे गा मा पा धा नि सा, सा नि धा पा मा गा रे सा, ये शुद्ध स्वर हैं जो अपने स्थान पर निश्चित रहते हैं। सेकंड पार्ट आता है विकृत स्वर। जी हाँ, विकृत स्वर जिसमें कोमल स्वर और तीव्र स्वर होते हैं, वे हैं 5। देखिएगा, विकृत स्वर वह होते हैं जो अपने स्थान से ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो पहले 4 विकृत की बात करते हैं। कोमल, जो रे है वो अपने स्थान से हल्का सा नीचा हो, यानी उसकी जो आवाज है वो अपने स्थान से हल्की सी नीचे होती है। अगर आपने हारमोनियम का नक्शा भी देखा है तो उसमें भी वो स्वर नीचे ही मिलेगा। तो मैं फर्स्ट काले से बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और गा जो है वो कोमल भी है, शुद्ध भी है। और धा स्वर है वो कोमल भी है, शुद्ध भी है। और नी स्वर है, कोमल भी है, शुद्ध भी है। इनके नाम भी इस प्रकार हैं। सा को षडज बोलते हैं, रे को ऋषभ बोलते हैं, गा को गंधार बोलते हैं, मा को मध्यम बोलते हैं, प को पंचम बोलते हैं, ध को दैवत बोलते हैं, नी को निषाद बोलते हैं। और ये स्वरों के जो नाम है वो पशु पक्षियों पर निर्धारित किए गए हैं। तो कोमल स्वर वह हो गए जो अपने निश्चित स्थान से, जिनकी आवाज हल्की सी नीची होती है। और एक होता है तीव्र स्वर। जी हाँ, तीव्र विकृत, वह सिर्फ एक ही स्वर होता है, वह मध्यम मा, अर्थात माँ। उसकी आवाज अपने निश्चित स्थान से हल्का सा ऊंचा होती है। तो पहले मैं आपको कोमल स्वर बजा के दिखाता हूँ हारमोनियम पर, तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। आवाज सुनिएगा। और एक चीज और मैं स्पष्ट करता चलूं, संगीत जो है आप कई चैनलों पे देखता हूँ कि उसमें लिख कर डाल देते हैं। यहाँ पर मैं लिख कर नहीं डाल रहा हूँ, यहाँ पर आपको सुनकर करना है। संगीत जो है वो सुनने का साधन है। अगर आप सुनकर इसको जितना समझ पाएंगे उतना आप लिखित रूप में इसको नहीं समझ पाएंगे। तो इसको सुनकर समझिए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। जो उसकी आवाज है, देखिए, सुनिएगा जरा इसकी आवाज। सा रे गा मा पा धा नि सा, सा नि धा पा मा गा रे सा, ये शुद्ध है। अब देखिए, मैं आपको शुद्ध और विकृत बजा के दिखाऊंगा एक साथ। देखिएगा जरा, इनकी आवाज को आपको स्पष्टीकरण हो जाएगा। सा रे, ये कोमल है, सा रे रे, ये शुद्ध आ गया, सा रे रे। अब देखिए, सा रे, ये शुद्ध, सा रे, ये कोमल, यानी रे रे। आप खुद सुन के देखिए। सा रे रे, पहले मैंने शुद्ध कोमल बजाया, फिर मैंने शुद्ध बजाया। देखिए, सा रे रे, ठीक है। ऐसे ही गा, देखिए, सा रे रे गा गा। अभी सा रे रे गा गा, यानी कि सा रे रे। पहले मैं कोमल बजाया, आपको आवाज सुनाई देगी होगी, अलग अलग है। फिर मैंने गा कोमल और शुद्ध बजाया। कोमल गा देखिए, गा, और शुद्ध गा देखिए, गा गा गा, सा रे रे गा गा। ठीक है, ये तो कोमल की बात होगी। अब माँ की बात करें, माँ एक ऐसा स्वर है जो तीव्र है,
और ये अपने स्थान से हल्का सा इसकी आवाज़ जो है ऊंची होती है। देखिए बाकियों की आवाज़ जो थी वो नीची थी, है ना। अब यहाँ पर इसकी आवाज़ जो है हल्की सी ऊंची है। मा 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 मा, ठीक है। मा मा सा रे रे गा गा मा मा। अब पा पे पा जो है वो शुद्ध ही है, पा। अब उसके बाद धा, ध ध, धा कोमल बताया था हमने, तो ध ये कोमल हो गया, धा ये शुद्ध हो गया। फिर नी कोमल आ गया, ने, फिर शुद्ध नी, फिर सा सा। अब आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे हम वापिस जाएंगे, पहले शुद्ध बजाएंगे फिर कोमल बजाएंगे। देखिएगा सा ने दा दा पा। अब मा तीव्र है तो पहले मा आ जाएगा तीव्र वाला, मा। पा से हल्का नीचे है, पा मा मा। अब गा फिर कोमल, गा पहले शुद्ध फिर कोमल, गा गा रे शुद्ध रे कोमल सा। तो अब आप सुनेंगे पहले इंस्ट्रूमेंट को फिर पहचानिएगा। तो ये मैंने शुद्ध और कोमल एक साथ आपको विकृत बजा के दिखा दिए। तो अब हम पहले कोमल स्वर बजाएंगे। देखिएगा सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी दा पा मा गा रे सा। फिर से देखिए, सुनिए आप जरा। अभी मैंने इस रे गा धा नी स्वर कोमल बजाए हैं, बाकी 120 स्वर शुद्ध बजाए हैं। अब तीव्र बजाऊंगा खाली, देखिएगा सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी दा पा मा गा रे सा। ये मैंने सिर्फ मा तीव्र किया है, बाकी सभी स्वर शुद्ध किए हैं। अब सुनिए जरा। ठीक है। तो ये कोमल सुर वह होते हैं जो अपने स्थान से हल्का से नीचे होते हैं इनकी आवाज़, और तीव्र स्वर वह होता है जिसकी आवाज़ अपने स्थान से ऊपर होती है। तो टोटल होते हैं 12 स्वर, 7 शुद्ध, 4 कोमल, 1 स्वर तीव्र। ठीक है। और अब बात करते हैं हम चल अचल की। जी हाँ, अचल स्वर वह होते हैं जो अपने स्थान पर निश्चित रहते हैं, अटल रहते हैं। वो सिर्फ आपने देखे होंगे, आवाज़ ध्यान भी दिया होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सा देखो, रेग जो था कोमल हुआ था, गा था कोमल हुआ था, धा भी कोमल हुआ था, नी भी कोमल हुआ था, और माँ जो है वो तीव्र हुआ था। तो रह क्या गया सा और पा। सा और पा ऐसे स्वर हैं जो अटल हैं, अचल हैं, जो ना ऊपर होते जो ना नीचे होते, वह अपने स्थान पर निश्चित रहते हैं। ठीक है, आपको यहाँ तो समझ आ गया। फिर बात करते हैं हम चल स्वर की, जो चलते रहते हैं। जैसे सा रे रे गा गा मा मा पा धा धा नी ने सा नी ने दा दा पा मा मा गा गा रे रे सा। ये जो है ये चल रहे हैं, है ना। रे शुद्ध भी हो रहा है, कोमल भी हो रहा है, ग को शुद्ध भी हो रहा है, कोमल भी हो रहा है, धा शुद्ध भी हो रहा है, कोमल भी हो रहा है, नी शुद्ध भी हो रहा है, कोमल भी हो रहा है, और माँ शुद्ध भी हो रहा है और तीव्र भी हो रहा है। तो बाकी जो यानी ये जो स्वर है वो चल रहे हैं, तो इसका मतलब ये चल स्वर है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया आपको। और उसके बाद फिर आता है संगीत में सप्तक। जी हाँ, सप्तक 12 स्वर में से चुने गए 7 स्वरों के समुदाय को हम सप्तक कहते हैं। आप हारमोनियम में देखते होंगे सारे गा मा पा धा नी, सारे गा मा पा धा नी, सारे गा मा पा धा नी। तो इस प्रकार से एक एक सप्तक बना हुआ है। ठीक है, तो ये 3 सप्तक माने गए हैं मुख्यतः। वैसे तो काफी 3.5, पौने 3 इस तरह के सप्तक भी हैं, मुख्यतः 3 सप्तक हैं। मैं आपको वो बता देता हूँ। देखिए अब ठीक है, ये 3 सप्तक मानेंगे, सा से लेकर सॉरी सा से उसमें तक। तो ये निश्चित सप्तक है आपके। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया 12 स्वर
के में से चुने कि 7 स्वरों के समुदाय को हम सप्तक कहते हैं। एक सप्तक में 7 स्वर होते हैं, सारेगामा पाधानी, फिर सारेगामा पाधानी, फिर सारेगामा पाधानी। तो इन सप्तकों के बारे में आपको जानकारी होगी। तो आज हमने जो आपको संक्षिप्त में जानकारी दी है वो आपको अच्छी लगी होगी। ये उन लोगों के लिए था जो अभी अभी हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। वैसे इनको हमने विस्तार पूर्वक करवा दी है, तो आप हमारे वो वीडियो प्लेलिस्ट पर जाकर भी देख सकते हैं। अलग अलग वीडियो हैं उसमें, स्वर के नाम से भी है, सप्तक के नाम से भी है। तो यह सारी चीज़ें हमने करवा दी हुई हैं आपको पहले ही। तो ये तो संक्षिप्त जानकारी मैं लेकर आया था आपके लिए, सबके लिए। तो आपको हमारे द्वारा जो दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा, और हाँ, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जितना हो सके इसको शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिएगा। तो फिर मिलूंगा, इससे हमारा हौसला अफजाई होता है। तो मन करता है कि आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो बना के लाऊं, जिससे सभी विद्यार्थियों को भी फ़ायदा हो, जो स्कूल से लेकर कॉलेज तक हैं और जो कॉलेज से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तरफ बढ़ रहे हैं, जो संगीत में रुचि रखते हैं, उनको फ़ायदा तो होगा ही होगा। और साथ में जो सिर्फ संगीत को सुनते हैं, उनको भी थोड़ी सी ज्ञान की प्राप्ति हो। मैं ये चाहता हूँ, क्योंकि ज्ञान तो किसी भी चीज़ का हो अधूरा है। तो हमें हर चीज़ का ज्ञान लेना ज़रूरी है। हर चीज़ में ज्ञान होगा तो हमें अच्छा लगता है। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलूंगा किन्हीं और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार। थैंक यू सो मच।